आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं साइंस 2 चैप्टर 3 को। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। चैप्टर 2 जो था वो लाइफ प्रोसेस 1 था, ये जो है लाइफ प्रोसेस 2 है। लाइफ प्रोसेस 1 में कहीं ना कहीं हमने ये मेन चीज हमने ये देखी जो बहुत ही मतलब छोटे लेवल पर होती है, ऑपरेट होती है हमारे बॉडी में, जिसमें हमने सेल का डिवीजन देखा, माइटोसिस और मियोसिस देखा। आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसमें भी लाइफ प्रोसेस ही है, पर ये थोड़ा सा आगे का एक्सटेंशन है। हमने कई सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करी थी, ब्रीफली बात करी थी, जैसे कि हमने ब्रीदिंग कहा था, सर्कुलेशन कहा था, एक्सक्रीशन कहा था, रिप्रोडक्शन कहा था। ठीक है, उसी में से एक लाइफ प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि क्या? रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी स्पीशीज को आगे कंटिन्यू करना। जैसे इंसान है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, जो प्रोसेस होता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, बराबर। तो ये जो प्रोसेस है इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, पर उसकी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। यानी कि अगर कोई इंसान अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो वो मरेगा नहीं, पर उसकी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? जरूरी होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी स्पीशीज का क्या होता है? कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर आपके नए ऑर्गेनिजम्स बनने लगते हैं। मतलब इंसान है, उनका जब बच्चा होता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। खरगोश है, उसका एक नया प्रोजेनी पैदा होता है तो एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म बनने लगता है, बराबर। तो ये तीसरी बात इसके अंदर ये है कि रिप्रोडक्शन के अंदर आपकी स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है। स्पीशीज इवॉल्व करती है ना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हमने होमो सेपियंस के बारे में पढ़ा है, नेanderthal मैन के बारे में पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में। तो ये अगर स्पीशीज आगे ही नहीं बढ़ती, रिप्रोडक्शन के थ्रू आगे ही नहीं बढ़ती, तो इवोल्यूशन होता क्या? इवोल्यूशन तो नहीं होता। यानी इवोल्यूशन होने के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है। तो ये कुछ रिप्रोडक्शन की बातें होगी। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है आपके डिग्री में, मैं चाहूंगा आप उसको खुद सॉल्व करें, अगर नहीं आया तो आप हमसे पूछें। अब रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लोअर प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है। अब हम डिफाइन करने जाएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपैरेंटल होता है। यूनिपैरेंटल मतलब उसमें एक सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होगा। यानी कि इसका मतलब क्या? जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल पार्टनर होता है, फीमेल पार्टनर होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जैसे कि अमीबा मेल है या फीमेल है? वो तो यूनिपैरेंटल है, मेल फीमेल दोनों है। ठीक है ना, मतलब वो खुद ही क्या होगा? रिप्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा होता है इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट्स क्या? गैमेट्स याद रखो, जिससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एग बनता है और फिर वो प्रोजेनी पैदा होता है। मतलब गैमेट बनने के लिए मेल पार्टनर्स पे, जैसे ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो मेल पार्टनर से स्पर्म आता है, फीमेल पार्टनर से एग आता है, ये दोनों आकर मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है। तो ये मिलकर जो जाइगोट बनता है वो जो गैमेट, इसे गैमेट कहते हैं। तो ये गैमेट जो है, यानी कि स्पर्म एक गैमेट है, एग एक गैमेट है, तो यहाँ पर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। तीसरी बात, इसका डिवीजन माइटोटिक होता है, मियोटिक नहीं होता। माइटोटिक का मतलब क्या था पढ़े थे? जब एक से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे, बराबर। और माइटोटिक में ये भी याद रखना, पेरेंट सेल और डॉटर सेल सब क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन बातें हैं, यूनिपैरेंटल है, बिना गैमेट के है, और कैसा है? माइटोटिक है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा, चौथी बात इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि माइटोसिस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मतलब एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता इसमें इन्वॉल्व, मतलब डीएनए वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये क्या है? थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ रखो। अब आते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म्स पर। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन टाइप्स में होता है, इसके टाइप्स क्या है, उसमें भी कैटेगरी हम यूनिसेल्युलर में देखेंगे। मतलब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देख रहे हैं? जिसमें कितने सेल हो? एक सेल हो। ठीक है। पहला, बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब ही क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2 पार्ट में डिवाइड होना। एक तो सिंपल फिशन भी कहते हैं,
एक सिंपल बाइनरी फिशन है, फिर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल है। बाइनरी फिशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करो तो बाइनरी आता है, ये बाय मतलब टू, तो ऐसा फिशन, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन। फिशन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। तो जब फिशन यानी कि टूटना, बाइनरी मतलब दो हिस्सों में टूटना, तो बाइनरी फिशन ऐसा फिशन होता है जब चीजें कितने हिस्सों में टूटती है, दो हिस्सों में टूटती है। अगर आपको एग्जाम में पूछे सिंपल बाइनरी फिशन क्या है, आगे मैं बताऊंगा, ये ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूड में समझ जाओगे तो सिंपल भी समझ जाओगे। सिंपल बाइनरी फिशन में ऐसे समझ लो कि इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उसको कैसे, अब कोई चीज को तोड़ना है तो या तो मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूँ या तो खड़े रख के ऐसे भी तो तोड़ सकता हूँ, दो तरीके है ना तोड़ने के। तो जिसमें आपको जरूरी नहीं है, मतलब आप ऐसे भी तोड़ ले ऐसे भी तोड़ लो, तो वो किस में आ जाएगा, सिंपल बाइनरी फिशन में। एग्जाम्पल किसका है, अमीबा। दूसरा आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, बराबर। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे एक फिश को रख दिया, अब फिश को मैंने ऐसे लेकर काटा तो इसके दो हिस्से ऐसे होंगे, है ना। ये फिश है, इमेजिन करो फिश है, इसको मैंने ऐसे काटा है पीछे, तो एक हिस्सा ऊपर जाएगा और एक हिस्सा कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये किस में आएगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में। एग्जाम्पल याद रखें, पैरामोशियम, एक्स एक्सिस जैसे याद रखें, ठीक है ना, ट्रांसवर्स जैसे। फिर आते हैं लॉन्जिट्यूडिनल पार्ट, उसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। आप गूगल पर फोटो देख सकते हैं, तो यूग्लिना के लिए आप ऐसे डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पर सपोज करो यूग्लिना का और ऐसे तोड़ो, तो ये एक साइड इधर जाएगा, एक साइड, मतलब ये लंबे हिस्से से तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये किसमें आएगा, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में आएगा, समझ गए। तो बाइनरी फिशन तीन टाइप के होंगे, सिंपल बाइनरी फिशन होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होगा और लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होगा। होप सो इतना पार्ट समझा होगा, यहां तक हम पहुंच गए। फिर उसके बाद हम मल्टीपल फिशन पर आते हैं कि मल्टीपल फिशन कैसे होगा। मल्टीपल फिशन भी अमीबा में होता है, तो तुम बोलेंगे सर यहाँ तो बाइनरी फिशन लिखा हुआ था अमीबा में, है, पर अमीबा दो से ज्यादा पार्ट में भी तो डिवाइड हो सकता है। जब चीजें दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होने लगे तो हम उसे कहेंगे क्या, मल्टीपल फिशन कहेंगे। फेयर इनफ, इतनी बात ठीक है। अच्छा, ये मल्टीपल फिशन में होगा क्या, ये सुनो। अब क्या होता है, अमीबा जो है कभी कभी मूव होने के लिए उसके पास एक चीज होती है जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। स्पेलिंग पी साइलेंट होता है, फिर सूडो लिखे फिर पोडिया लिखे, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, आप रीड करें उसको, तो ठीक है। उसका सूडोपोडिया होता है। कभी कभी वर्स्ट कंडीशन होती है तो उसमें वो मूवमेंट बंद कर देता है, जिसके वजह से सूडोपोडिया क्या हो जाता है, अब फंक्शनल नहीं होता। जब सूडोपोडिया फंक्शनल नहीं होता तो अपने अराउंड अमीबा एक कवरिंग बनाता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं, दिख रहा है सिस्ट, ठीक है। नॉर्मली सिस्ट एक फोड़े को भी कहते हैं, ठीक है। तो एक सिस्ट बना लेता है। अब वो सिस्ट के अंदर करेगा क्या, ये जो है बीच में न्यूक्लियस है, वो सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जब बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे तो इस सिस्ट क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और ये न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जिसके साथ साइटोप्लाज्म भी बाहर आएगा। तो एक से क्या होंगे, कई सारे क्या हो जाएंगे, अमीबा बन जाएंगे। इन्हें हम डॉटर अमीबा भी कह सकते हैं, ठीक है, डॉटर अमीबा भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे डॉटर अमीबा कहलाएंगे, समझ गए, इतनी बात समझे, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन में तीसरा आता है बडिंग। बडिंग का एग्जांपल दिया यीस्ट का एग्जांपल। आप इसको बहुत सिंपली समझ सकते हो, कोई ऑर्गेनिज्म में गोल सा कोई भी ले लो, यीस्ट का ही ले लो, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये अपने में से कुछ हिस्सा अलग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फोटो अगर आप देखो टेक्स्ट में तो आपको बेहतर समझ आए, हाँ, तो वो थोड़ा सा अलग होगा। अब सपोज करो ये ऐसा है, ऊपर इसके ऐसे भी कर देगा। थोड़े दिन बाद इसका भी थोड़ा सा अलग होगा, ऐसे करते 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 ऊपर ये पहुंचने लगेगा। तो यहाँ पर ये बर्ड्स आने लगेंगे, और ये बर्ड्स एक टाइम के बाद खुद अलग हो जाएंगे इससे। अब जब ये बर्ड्स खुद आगे जाके एक पॉइंट पर इससे अलग हो जाएंगे तो ये पूरा एक अपना नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या याद रखेंगे, यीस्ट याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम यहाँ पर आएंगे इस ये वाले पार्ट पर, फ्रेगमेंटेशन वाले। ये जो है बी वाला, ये है मल्टी सेल्यूलर के लिए। मतलब क्या, क्या मतलब है इसका, मल्टी सेल्यूलर मतलब ये जो यूनिसेल्यूलर थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेल्यूलर थे, अब ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, पर कैसे है ये, मल्टी सेल्यूलर। उसमें पहला एग्जांपल है स्पाइरोगैइडा का, जो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टूट जाना। तो अगर स्पाइरोगैइडा पूरा अखा होगा
तो अगर वो टूट जाएगा बीच में, तो टूटने पर एक फ्रेगमेंट होगा, वो फ्रेगमेंट फिर से क्या होगा, पूरा ग्रो हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे, मतलब अगर मैंने मार्कर को यहाँ से तोड़ा तो इसका पीछे का, ये वाला पीछे के पार्ट में आगे का पार्ट नहीं रहेगा और आगे वाले पार्ट में पीछे का पार्ट नहीं रहेगा। तो अगर ये फ्रेगमेंटेशन कर पाएगा तो आगे वाला पार्ट अपने आप पीछे का पार्ट बना ले और पीछे वाला पार्ट अपने आप आगे का क्या कर ले, पार्ट बना ले। ठीक है, समझ गए? ओके, दूसरा आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन अभी मैं लिजार्ड का एग्जांपल दे देता हूं, पर प्लेन एरिया का भी एग्जांपल है। तुमने देखा छिपकली की दूम कटी हुई होती है, अगर दूम कट जाती है थोड़े दिन बाद अपने आप वापस आती है। इंसान की अगर उंगली कट जाए तो वापस आती है क्या? नहीं आती। तो रीजनरेशन का मतलब होता है अगर आपका बदन का कोई हिस्सा कट जाए और वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होकर वो फिर से आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर किसका ले लो, प्लेनेरिया का, इसका एग्जाम्पल लो प्लेनेरिया। फिर आते हैं हम बडिंग पर। बडिंग वही है जो ऊपर बढ़ी, बस यहाँ पर एग्जाम्पल बदल गया है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर में है तो हाइड्रा लेना, और अगर बडिंग यूनिसेल्यूलर में है तो क्या लेंगे, यीस्ट को लेंगे। बडिंग वही होती है, कोई एक हिस्सा अलग होना शुरू होगा, फिर एक पॉइंट के बाद डिटैच होकर अलग हो जाएगा और फिर क्या करेगा, पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिर आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पर। ठीक है, अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है बेटा, वो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है कि प्लांट के अलग अलग हिस्सों से फ्लावर का या फ्रूट का ग्रो होना, उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे कि पोटैटो जो है वो रूट से ग्रो होता है, उसके जो रूट को ट्यूबर्स कहते हैं। तो ये रूट के, प्लांट के जो रूट है उससे ग्रो हो रहा है, कौन सा, एक पूरा पोटैटो आ रहा है, तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लेंगे। ब्रायोफाइलम एक पत्ता होता है, उसके जो मार्जिन होते हैं उस पर फ्लावर्स आना शुरू होते हैं, तो पत्ते के ऊपर फ्लावर आना शुरू हो रहे हैं। तो प्लांट का एक हिस्सा कौन है, लीफ है, पत्ता है, उसके ऊपर ये चीजें आना शुरू हो रही है, तो वो किस में आ जाएंगी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। उसके अलावा कैरोट्स को ले लो, ठीक है, ये भी कहाँ से पैदा होते हैं, रूट से पैदा होते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स या फ्लावर्स या लीफ नहीं आएगा, सॉरी, फ्रूट्स और जो फ्लावर्स है, ये प्लांट के अगर किसी पार्ट से निकले, चाहे वो रूट से निकले, फ्लावर से निकले, तो इसे हम किस में लेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। इसके बाद एक और एक बच जाता है स्पोर फॉर्मेशन। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में खुद पढ़ें और बताएं कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और या तो देख रहे हैं तो पूरा देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन आपके लिए असाइनमेंट में है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उसको। आई होप सो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।